सोचो दो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, दोनों के पास 10 लाख रुपए हैं। पहला इन्वेस्टर टीवी पर एक्सपर्ट की एडवाइस सुनता है, न्यूज़ देखता है और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ट्रेड करता है। वहीं दूसरा इन्वेस्टर न टीवी देखता है न किसी एनालिस्ट की सुनता है, वो सिर्फ अपने कंप्यूटर पर एक बटन दबाता है और कुछ सेकेंड्स में ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाते हैं। सबसे शॉकिंग बात, बहुत बार जीतता वही है। आखिर कैसे? कंप्यूटर ऐसा क्या देख लेता है जो इंसान नहीं देख पाता? जवाब सिर्फ एक है, डेटा। और इसी डेटा का इस्तेमाल करके जब ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की जाती है तो उसे क्वांटिटेटिव फाइनेंस कहते हैं। और दुनिया के कुछ सबसे सक्सेसफुल हेज फंड इसी अप्रोच पर काम करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा एक्सपीरियंस से बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई बैलेंस शीट पढ़ता है, कोई चार्ट देखकर डिसीजन लेता है, कोई न्यूज़ और इकोनॉमी को फॉलो करता है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड और ट्रेडिंग फर्म एक बिल्कुल अलग गेम खेलते हैं। उनके लिए मार्केट इमोशंस का नहीं, नंबर्स का गेम है। लेकिन फिर सवाल आता है, अगर मार्केट में लाखों लोग हर दिन ट्रेड कर रहे हैं तो क्या उनके बिहेवियर को मैथ से प्रेडिक्ट किया जा सकता है? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम एक चाय की दुकान चलाते हो। तुम नोटिस करते हो कि बारिश वाले दिन चाय की सेल्स हमेशा 40% बढ़ जाती है और ये पैटर्न पिछले 5 साल से लगातार रिपीट हो रहा है। अब अगली बार जब बारिश होगी तो क्या तुम पहले से एक्स्ट्रा दूध और चाय की पत्ती नहीं मंगवाओगे? बिल्कुल मंगवाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने डेटा को ऑब्जर्व किया। यही काम क्वांटिटेटिव फाइनेंस भी करता है, बस फ़र्क इतना है, यहाँ चाय की जगह करोड़ों डेटा पॉइंट्स हैं। अगर किसी स्टॉक ने पिछले 15 सालों में हर बार इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद एवरेज 12% रिटर्न दिया है तो कंप्यूटर इस पैटर्न को पहचान सकता है। यही है क्वांटिटेटिव फाइनेंस, गैस नहीं, डेटा। जरा सोचो, तुम्हें 5000 कंपनियों को एनालाइज करना है। हर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, करोड़ों फाइनेंशियल डेटा पॉइंट्स, हजारों रेशियो, कैश फ्लो, डेट, प्रॉफिट मार्जिन, रेवेन्यू ग्रोथ, वैल्यूएशन और न जाने कितनी इन्फॉर्मेशन। एक इंसान के लिए बहुत ही टफ टास्क है, लेकिन एक क्वांट एल्गोरिदम ये काम कुछ ही सेकंड में कर सकता है। वहीं अगर आप मान लो कि आप 10 कंपनियों को रोज़ एनालाइज करते हैं तो आपको 5000 कंपनियों को एनालाइज करने में लगभग 1.5 साल का समय लग जाएगा। लेकिन वहीं एक क्वांट एल्गोरिदम इस काम को कुछ ही सेकंड में पूरा कर देता है। उसके बाद कंप्यूटर हर कंपनी को स्कोर देता है और कहता है ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लायक है और ये नहीं। सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंकर ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म जैसे ब्रिजवाटर, सिटाडेल, ब्लैक रॉक और जेपी मॉर्गन ये मैथमेटिशियंस और फिजिसिस्ट और प्रोग्रामर को भी हायर करती हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए मार्केट सिर्फ फाइनेंस नहीं, डेटा सर्विस का भी गेम है। ये लोग मार्केट को सिर्फ देखते नहीं, मेज़र करते हैं। और जैसे ही एल्गोरिदम को अपनी कंडीशंस मैच होते हुए दिखती है, सिस्टम मिली सेकेंड्स में ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर क्वांटिटेटिव फाइनेंस इतना पावरफुल है तो क्या इससे हमेशा प्रॉफिट बनता है? जवाब है नहीं। मार्केट कभी भी 100% प्रेडिक्टेबल नहीं होता है। क्वांटिटेटिव फाइनेंस फ्यूचर बताने वाली मशीन नहीं, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। अगर मार्केट में कोई ऐसी स्ट्रेटजी होती जो हमेशा प्रॉफिट देती तो आज दुनिया का हर इंसान बिलियनर होता। मान लो नॉर्मली तुम 100 ट्रेड में 50 बार सही होते हो, लेकिन एक अच्छा क्वांट मॉडल तुम्हें 60 से 65 बार सही बना देता है। और ट्रेडिंग की दुनिया में यही छोटा सा डिफरेंस करोड़ों रुपए का प्रॉफिट बना सकता है। अगली बार जब तुम किसी न्यूज़ में सुनो किसी हेज फंड ने एक ही दिन में हजारों करोड़ रुपए कमा लिए, तो याद रखना, हो सकता है उसके पीछे कोई जीनियस ट्रेडर नहीं बल्कि एक मैथमेटिकल इक्वेशन हो, लाखों लाइन्स का कोड हो और क्वांटिटेटिव फाइनेंस का मैजिक हो। स्टॉक मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो मार्केट को देखकर डिसीजन लेते हैं और दूसरे जो मार्केट को नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और क्वांटिटेटिव फाइनेंस उन्हीं नंबर्स की लैंग्वेज है। आने वाले सालों में शायद यही लैंग्वेज फाइनेंस की सबसे पावरफुल स्किल में से एक बनने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और बने रहें हमारे साथ ऐसे ही यूजफुल टॉपिक्स पे बात करने के लिए। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।